वन नेशन वन इलेक्शन पर समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि पार्टी इसके पक्ष में है। वहीं मायावती भी पीएम मोदी के समर्थन में है। इससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर किस तरह से सियासत शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत गर्म, पीएम मोदी के साथ आए बुआ भतीजे, अखिलेश मायावती ने बढ़ा दी कांग्रेस की धुकधुकी। वन नेशन वन इलेक्शन पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी ने मोदी कैबिनेट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि हम भी इसके पक्ष में हैं। हम भी चाहते हैं देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो। पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी इसके पक्ष में है। बीजेपी इसके लिए सभी दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम करे। उन्होंने कहा कि 10 साल से बीजेपी केवल इसकी बात कह रही है, प्रचार कर रही है। 10 साल से वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हों। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने अपने एक ट्वीट में कहा, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। जेडीयू ने किया वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से बदलते भारत की तस्वीर और बेहतर होगी। चुनाव खर्च के विशाल आकार को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग कतार में लगेंगे। सुरक्षा बलों की तैनाती समय पर और बेहतर तरीके से की जाएगी। कैबिनेट के इस फैसले से ये रास्ता साफ हो गया है कि भविष्य में जब भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे तो उन्हें एक साथ कराने का रास्ता तय हो गया है। आरजेडी ने किया विरोध। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का पार्टी की तरफ से सैद्धांतिक विरोध है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि इसी सरकार में इसका आविष्कार हुआ है। 1962 तक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1962 के बाद माला क्यों टूटी और फिर क्या गारंटी है कि ये माला नहीं टूटेगी? लोकतंत्र में स्थिरता अब जाकर आई है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं होगा। मान लीजिए यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनी या फिर सरकार 6 महीने में गिर गई तो क्या करेंगे? कैसे इसे लागू कर पाएंगे? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर सरकार को काम करने की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवहारिक नहीं, खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय इसके जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है। खड़गे ने कहा, यह व्यवहारिक नहीं है, चलने वाला नहीं है। चुनाव के समय जब मुद्दे नहीं मिल रहे तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। गौरतलब है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने मंगलवार को कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राजग सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेगी। अब आपको बता देते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव की पूरी कहानी। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कैबिनेट ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। क्या है कोविंद पैनल के 5 सुझाव? सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए जा सकते हैं।
चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। क्या बिल को कानून बनाने में कोई अड़चन आएगी? कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलाव का सुझाव दिया है। इनमें से ज्यादातर में राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की जरूरत नहीं है। कुछ संवैधानिक बदलाव के लिए बिलों को संसद में पास कराना जरूरी होगा। सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल वोटर आईडी कार्ड के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी जरूरी होगी। संभव है कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। सूत्रों का कहना है कि लॉ कमीशन 2029 में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का सुझाव देंगे। इसके अलावा लॉ कमीशन गठबंधन सरकार और हंग असेंबली जैसी स्थिति आने पर नियम की मांग करे। अभी ऐसी है वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराना होगा। पहला चरण 6 राज्य वोटिंग नवंबर 2025 में। बिहार मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा, बाद का 3.5 साल ही रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल होगा। दूसरा चरण 11 राज्य वोटिंग दिसंबर 2026 में। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद 2.25 साल रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 महीने घटेगा, बाद का 2.25 साल होगा। इन 2 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। सूत्रों के अनुसार कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनावों को भी शामिल करने की बात कही जाएगी। अब इसके साथ आपको बता देते हैं कि भाजपा और सहयोगी दलों का क्या कुछ कहना है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारत ऐतिहासिक चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। ये स्वच्छ और वित्त रूप से कुशल चुनावों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने और संस्थानों के अधिक उत्पादक आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1961 से 1957 तक इलेक्शन एक साथ कराए जाते थे। 1999 में लॉ कमीशन ने लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन अलग अलग करने की सिफारिश की। हमारी कंसल्टेशन प्रोसेस के दौरान देश भर से 80% लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन को पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। खासकर युवाओं ने सपोर्ट किया है। अब आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।